Hi everyone, welcome to Tarot with Jaya. Thank you so much for liking and stopping by. For personal reading, you can reach out to me via tarotwithjaya@gmail.com या फिर आप मुझे DM कर सकते हैं tarot with Jaya Instagram पे. आज ये स्पेशल रीडिंग होने वाली है फॉर सिंगल पीपल. आप डिवोर्सी हो सकते हैं, सेकंड मैरिज के लिए, थर्ड मैरिज के लिए देख सकते हैं, या फिर आप कम्प्लीटली एक नो कॉन्टैक्ट ब्रेकअप की सिचुएशन से टेक्निकली यू आर अ सिंगल पर्सन है. बेसिकली ये रीडिंग उनके लिए होने वाली है क्योंकि आज 12-12 वोटर है. हम टुवर्ड्स 2023 के एंड की तरफ जा रहे हैं एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऐसा टाइम वाइज एक मैनिफेस्टेशन के लिहाज से भी एक ऐसा पोर्टल है जिसमें जनरली न्यू मून इन सेजिटेरियस अभी चल रहा है. अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं वो फ्रूटफुल होता हुआ नज़र आ रहा है. भले ही चीज़ें स्लो हों लेकिन मैनिफेस्टेशन आपकी अक्सर ये मैंने देखा है पर्सनल मेरे फैमिली में भी 12-12 और इस टाइप के इतने इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग पोर्टल्स होते हैं, चीज़ें सक्सेसफुल होती हैं ज़िंदगी में. सो ये 12-12 है क्या? 12 अगर आपने देखा ये नंबर, ये वर्ल्ड का भी नंबर है, द वर्ल्ड कार्ड इन टैरो दैट शोज़ कंप्लीशन. एक फुल सर्कल का आना, एक फुल सर्कल का कंप्लीट होना, कंप्लीशन को दर्शाता है ये नंबर 12. 12 इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड हमारे 12 ग्रह जो है एंड हमारे 12 महीने. तो 12 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोलॉजिकली भी, और टैरो के माध्यम से मैंने बताया है ये द वर्ल्ड कार्ड को ये रिप्रेजेंट करता है जो अपने आप में एक फुल सर्कल है. चेंज, बदलाव, एक इम्पॉर्टेंट पड़ाव ज़िंदगी का ख़त्म होना. इसीलिए मैं सिंगल्स के लिए ये रीडिंग लेके आई हूँ. ऑल साइंस है ये रीडिंग कि आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कोई कंप्लीशन एक आया हो एंड व्हाट इज़ नेक्स्ट चैप्टर क्या है, कैसी एनर्जीज आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, जाने अनजाने आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और कौन सा इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है. देर ही सही लेकिन आई होप दुरुस्त है. चलिए देखते हैं टैरो से द पर्सन who is coming towards my singles. 12-12 पोर्टल में क्या एनर्जीज निकल के आती हैं. डिवाइन, the person that is coming, the energy that is coming in romantic life of my viewers. रोमांटिक साइकिल में कौन आ रहा है 12-12 पोर्टल में, प्लीज़ बताइए. 12-12 पोर्टल. ओके ओके ओके, उछल उछल के आ रहे हैं कार्ड्स. वी गॉट 5 ऑफ कप्स, पहला कार्ड, जस्टिस एंड किंग ऑफ सॉर्ट्स. कौन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में? सबसे पहली बात, आप में से कई लोग जो है राइट नाउ अपने पास्ट एनर्जीज, पास्ट रिलेशनशिप में ज़रूर आपने धक्का खाया होगा, काफ़ी बुरे एक्सपीरियंस आपके रहे होंगे, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा आपने ब्रेकअप, स्ट्रॉन्ग ब्रेकअप ना भी झेले हैं, सो आपको मन मुताबिक कोई मिला नहीं है. आप में से कई लोग हो चुके हैं कि क्या आपको मन मुताबिक इंसान आपकी ज़िंदगी में मिलेगा. क्या एक परफेक्ट, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, करण जौहर की मूवीज़ में, यश चोपड़ा की मूवी में जैसे दिखाते हैं, एक परफेक्ट एक रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आएगा. आपको भी खुश रहने का अधिकार है. तो क्या ऐसा कोई आएगा? मायूसी है आपकी ज़िंदगी में, सारे के सारे कप्स गिरे पड़े हैं एंड यू आर लाइक होप ही नहीं है मेरी ज़िंदगी में. लगता है यूनिवर्स चाहता ही नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में कोई मुझे प्यार करने वाला है. एंड पास्ट रिलेशन के बारे में मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ कि आप में से कुछ काफ़ी बैड रिलेशनशिप में बैड एक्सपीरियंस रहा है, आप आगे बढ़ने से भी डरते हैं. इसीलिए कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, इनडायरेक्टली एनर्जीज भेज रहे हैं, वाइब्रेशन भेज रहे हैं. आप एनर्जीज क्या है? वाइब्रेशन है. यूनिवर्स को आप ऐसे वाइब्रेशन भेज रहे हैं जहाँ पे आज भी आपको नए रिश्ते में जाने से डर लगता है. यू हैव टू चेंज दैट थिंग. जब तक आप इसे चेंज नहीं करेंगे ये नेगेटिव से पॉजिटिव में नहीं बदलेंगे, क्योंकि हमारे अंदर का जो डर होता है वो कहीं ना कहीं गेट का काम करता है. दैट स्टॉप्स एनर्जी फ्लोइंग. एनर्जी क्या है? वो फ्लो होनी चाहिए. नदी को अगर आप रोक देंगे तो बाढ़ आने की संभावना है. एनर्जी के साथ सेम है. आपको पास से बाहर आना है. आपको डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेज आया है, जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है. यू आर गोइंग टू गेट न्याय. आपको न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा. जिसके आप हकदार है वो खुशी आपको यूनिवर्स देगी. जैसे मैंने कहा है कि 12-12 का पोर्टल है, ज़रूरी नहीं है कि ये क्विक चीज़ें हों. ये चीज़ें कई बार बहुत स्लो ग्रेजुअली आपकी ज़िंदगी में आती हैं, सही समय पर आती हैं. अगर मैं यूनिवर्सल लॉ के बारे में बात करूँ, जस्टिस आपको मिलेगा, बशर्ते आपको अपने स्पिरिचुअल और इमोशनल साइड को बैलेंस करना है. टू मच ऑफ नेगेटिविटी इज़ बैड, टू मच ऑफ पॉजिटिविटी इज़ ऑल्सो बैड. एक मीडियम, बीच का रास्ता. मेरे साथ जो होगा अच्छा होगा. यूनिवर्स पे यकीन रखने के लिए कहा जा रहा है आपको थ्रू दिस कार्ड. कौन सा इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा? एक ऐसा इंसान जो काफ़ी बुद्धिमान होगा. इंटेलेक्चुअली दे आर वेरी 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 आई वुड से ऑन पॉइंट. ये इंसान इमोशन से ज़्यादा लॉजिक पे बेस्ड इंसान है. कुड बी अ गुड बिजनेसमैन, कुड बी इन एडमिनिस्ट्रेशन हो सकते हैं, एक अच्छे पद पे हो सकते हैं, अच्छी जॉब है उनकी, फाइनेंशियली काफ़ी सिक्योर है, स्टेबल है. ऑल्सो दैट पर्सन कुड बी 30 अबव. जनरली 30 अबव का ये एक मैच्योर इंसान है, बिकॉज इट्स किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. ये किंग है.
तो एक मैच्योर इंसान है जो अपने सब कुछ सारे एरियाज़ को देखते परखते हुए आज अपने थ्रोन पे, अपने सिंहासन पे बैठा है। सो ये एक मैच्योर इंसान है, इसीलिए ये दिमाग पहले सोचते हैं, दिमाग से पहले लगाते हैं अपनी चीज़ों पे, जो भी उनकी रीजनिंग होती है डिसीजन लेने से पहले, उसके बाद इमोशंस में बह के काम लेने वालों में से ये नहीं होंगे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइंडेड होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा ये इंसान, इनका करियर हो सकता है बात जहाँ पे कम्युनिकेशन की, जहाँ पे बात हो, कुड बी एन आरजे, कुड बी अ वीजे। आजकल इनफैक्ट ब्लॉगिंग चैनल सब देखते हैं यूट्यूब पे, इवन टैरो का जो मैं चैनल चला रही हूँ, आई एम अ टैरो रीडर, मुझे भी बोलना पड़ रहा है। तो कम्युनिकेशन इसकी, कम्युनिकेशन के सेक्टर में कोई ना कोई मीडिया वगैरह के फील्ड से भी ये जुड़े हो सकते हैं। कुड बी अ टीचर एज वेल अ प्रोफेसर, जहाँ पे वो लेक्चर देते हैं, ब्रेन की बातें करें, ऐसा भी हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होंगे ये इंसान और लीडरशिप क्वालिटी इनमें होंगे। ये जानते होंगे जिस दिन ये रिश्ते में आपके साथ आएंगे, इन्हें पता है कि रिश्ते की बागडोर कैसे संभालनी चाहिए और स्ट्रांगली कैसे मैं अपने पार्टनर के साथ मिल के गाड़ी को आगे ले जाऊँ। क्योंकि रिश्ता क्या है, रिश्ता एक, मेरा ये पर्सनली मानना ही, मेरी फिलॉसफी है, आप मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते हैं, कि रिलेशनशिप्स आर लाइक चैरियट्स, आर लाइक रथ। अगर एक भी पहिया उसका ख़राब है या टूटा हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। दोनों ही समानांतर, दोनों ही बैलेंस में चाहिए। दिस पर्सन नोज हाउ टू ड्राइव इट। आपको सम्मान देने वाला होगा, बट हाँ कभी कभार थोड़े से आपको लॉजिकल लग सकते हैं, जहाँ पे ये अपने काम को आपसे या फिर इमोशनल चीज़ों से इम्पॉर्टेंट कम देते हुए ये अपने काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे। लेकिन ये इंसान जो भी होगा काफ़ी मॉरल होगा। मॉरल यानी कि आपके साथ गलत होने नहीं देगा। अगर फैमिली में भी, अगर आप में से कुछ लोग, अगर ये शादी होती है इनके साथ, देन ये इंसान ऐसा नहीं है कि 5 लोगों की बातें सुन के आप पे ही शक करे, आप पे ही बुरा भला कहे कि नहीं तुम ऐसी हो। ये इंसान लॉजिकली, क्योंकि स्वॉर्ड है, इंटेलेक्चुअल ब्रेन, ये लॉजिकली सोच समझ के सबके साथ एक मिला जुला एक बैलेंस बना के चलने वालों में से है। सही को सही, गलत को गही, गलत को गलत कहने वालों में से है। समटाइम दे कैन बी वेरी मुफट, बहुत मुंह पे बोलने वाले हैं, जो सच है कड़वा भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट ये आपको सही पथ, सही मार्ग दिखाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे। दे वुड बी वेरी वाइज व्हेन आप इट कम्स टू एडवाइस सीकिंग। आप इनसे ज़िंदगी में, क्योंकि ये सॉलिड स्ट्रक्चर गिवर है, एक फाउंडेशन वाले हैं, ये मैच्योर इंसान है। अगर ज़िंदगी में आपको किसी एडवाइस की ज़रूरत पड़े तो निसंदेह आप इनके पास जा सकते हैं, काफ़ी अच्छी सलाह देंगे। कुड बी बिजनेस रिलेटेड, कुड बी पर्सनल लाइफ रिलेटेड, लेकिन इनकी सलाह काफ़ी अच्छी अच्छी होने वाली है। एंड ये एक ऐसा इंसान है जिसे झूठ पसंद नहीं होगा, ये सच का सामना करने वाले हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे इंसान आते हैं तो बेझिझक, काफ़ी कॉन्फिडेंटली समझा बुझा के इनको पास्ट भी अपना साझा कीजिए। ये इंसान समझने वालों में से होगा, भागने वालों में से नहीं होगा। पास्ट किसका नहीं होता, सबका होता है। चलिए देखते हैं व्हाट एल्स इस इंसान के बारे में कौन आ रहा है आपके लिए। टेल मी मोर अबाउट हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स माय व्यूअर्स। 12 सिंगल्स, 12 पोर्टल, हु इज़ कमिंग, टेल मी मोर हु इज़ कमिंग। 12 पोर्टल में हु इज़ कमिंग, टेल मी मोर अबाउट दिस पर्सन हु इज़ कमिंग फॉर माई सिंगल्स। 12 पोर्टल क्या लेके आ रहा है, उनकी एनर्जी बताइए प्लीज़ उनकी एनर्जी बताइए। ये एक जनरल रीड है, सो कीप दैट इन माइंड। एनर्जीज आपके साथ मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में आप स्पेसिफिक इंसान की रीडिंग करते हैं तो एनर्जीज कैच होती हैं। यहाँ पे देखने वाले बहुत लोग हैं, सो जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना रखिए। आपकी सिचुएशन आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। टेल मी मोर। ओके, ये जो भी इंसान है, इनकी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई पास्ट रहा है जहाँ पे इनको भी एक बैड एक्सपीरियंस, एक कड़वाहट का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे आपके लिए भी यही चीज़ आई है, इनके लिए भी आई है। तो कहीं ना कहीं पास्ट में आप दोनों ने एक बैड एक्सपीरियंस किया है, जहाँ पे ये शायद आज इतने लॉजिकल इसलिए हुए हैं क्योंकि इन्होंने पास्ट में अपने इमोशंस के कप्स, यानी कि अगर आप टैरो फॉलो करते हैं, कप्स यानी कि इमोशंस, एंड ये शॉर्ट्स यानी कि दिमाग, आज ये इतने ज़्यादा लॉजिकल बन गए हैं, दिल से कम दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि इन्होंने अपने कप कई बार शायद बहुत खुल के दिल से किसी के सामने रखा होगा और वहाँ पे ये चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हुई होंगी, बाई किसी भी कारण से हो सकता है। इसीलिए ये थोड़े से रूखे से हो चुके हैं, थोड़े ड्राई हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली जब आप ज़िंदगी में आएंगे तो बाहर तो आएगी ही। तो इनका भी पास हो सकता है जहाँ पे इनका इमोशनली फुलफिलमेंट ना रहा हो। ये इंसान सोच विचार ज़्यादा करते हैं, क्योंकि स्वॉर्ड का भी हमारे पास कार्ड आया है, तो उसी के इंटरकनेक्टेड है ये इंसान एक डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचेंगे, कुछ लोगों के लिए तो 50 बार भी सोच सकते हैं। कमिटमेंट देने से पहले आपसे थोड़ा झिझकेंगे, सोच समझ के, बहुत सोच के मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है,
सम टाइम दे कैन ऑल्सो बी सेल्फ सेंटर्ड, यानी कि सेल्फिश भी हो सकते हैं। हर चीज़ को देख परख के, अपनी सिचुएशन को देख के आप उसमें ढल सकते हैं या नहीं, या फिर आप उनकी ज़िंदगी में बेस्ट फिट है या नहीं। सेल्फिश होके वो आपको आगे ज़िंदगी में अपने लेंगे। चलिए देखते हैं अब ओवरऑल आप दोनों का रिश्ता कैसा रहने वाला है सिंगल्स, अगर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो। ओवरऑल व्हाट इज़ द डायनामिक ऑफ द कनेक्शन फॉर माई सिंगल्स, अगर ये इंसान उनकी ज़िंदगी में आते हैं तो। 12 पोर्टल प्लीज़ हेल्प मी। 12 पोर्टल्स के लिए ये ओवरऑल डायनामिक्स क्या होगा इनके लिए रिश्ते का। थ्रो मी वन कार्ड, व्हाट इज़ द ओवरऑल रिलेशनशिप डायनामिक फॉर माई सिंगल्स, अगर ये इंसान इनकी ज़िंदगी में आता है तो। थ्रो मी वन कार्ड। एनर्जीज बहुत वोलाटाइल है, आपको अपने एनर्जीज़ को कंट्रोल रखने की बहुत बहुत आवश्यकता है। अपने चक्रास पे प्लीज़ काम कीजिए, बिकॉज एनर्जीज आर एवरीवेयर। कंफ्यूजिंग एनर्जी है आपकी, हो सकता है। थैंक यू। वाह, ओवरऑल प्यार भर भर के रहेगा आपकी ज़िंदगी में, नो डाउट कि प्यार की कमी नहीं होगी। जैसे मैंने आप देख रहे हैं सारे आपके कनेक्टेड कार्ड आ रहे हैं। आई टेल यू वाई, मैंने यहाँ पे भी कहा है और इस कार्ड में भी कहा है कि जो भी इंसान होगा एक डिसीजन लेने में 10 से 50 बार सोचेगा, उसके बाद ये डिसीजन लेगा। 2 ऑफ कप्स का भी मीनिंग होता है दो राहों पे, दो रास्ता, बीच का रास्ता। ये ऐसा इंसान होगा जो कि सोच समझ के आगे बढ़ेगा, दोनों तरफ देख के ही आगे बढ़ेगा, डिसीजन लेगा कि मुझे ये कप एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, या फिर मुझे ये प्रपोजल देना है या नहीं देना है, मेरे लिए क्या सही होगा, क्या लॉन्ग टर्म ये है, फ्यूचर में क्या मैं सिक्योर रहूँगा, कहीं मैं पास्ट में हर्ट हो चुका हूँ, मेरे कप्स सारे के सारे ऐसे ही पड़े थे, कहीं ये वापस तो नहीं होगा। ये इंसान आपसे डेफिनेटली प्रपोजल देगा। दैट वुड बी अ वेरी वेरी हैप्पी रियूनियन, आप दोनों में काफ़ी अच्छा एक रिश्ता रहने वाला है। इमोशनल, भले ही इंसान लॉजिकल ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन दिल में आपके लिए बहुत प्यार होगा। प्यार नहीं, सम्मान भी होगा, लेकिन एक डिसीजन मेकिंग के बाद डिसीजन बनाने में ये देरी करेंगे। ओवरऑल आपके लिए एडवाइस क्या है सिंगल्स? 12 पोर्टल एनर्जीज़ में देखते हैं आपके लिए सिंगल्स क्या एनर्जीज़ निकल के आती हैं फॉर एडवाइस। प्लीज़ गिव मी वन एडवाइस फॉर माई सिंगल्स। ऑल साइन गिव मी वन एडवाइस, इनके लव लाइफ में क्या एडवाइस है इनके लिए। थ्रो मी वन एडवाइस प्लीज़, थ्रो मी वन एडवाइस प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू। आपके लिए आया था मायूसी से बाहर निकलिए, नेगेटिविटी से बाहर निकलिए, जो पास्ट का है उसे पास्ट पे छोड़ के आगे बढ़िए, दरवाजे खोलिए, इमोशनली ओपन कीजिए, देन ओनली समबडी विल लेट यू इन। आपके लिए एडवाइस क्या है? अपने खुद के बनाए हुए जंजाल से बाहर निकलिए। स्वॉर्ड की एनर्जी आई है, वो भी आई है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि मेंटल बंदिश, इट्स अ मेंटल ट्रैप मोर देन रियलिटी। आप मेंटली चीज़ों को लेके ज़्यादा सीरियस हैं, ज़्यादा परेशान हैं। आपके लिए शायद चीज़ें ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो, जितनी कि रियलिटी भी ना डिफ़िकल्ट हो। ये कहीं ना कहीं यू आर ओवर थिंकिंग से बाहर आने की ज़रूरत है। मेरे साथ तो अच्छा कुछ होगा नहीं, नथिंग इज़ गोइंग टू कम, यूनिवर्स मुझे हैप्पी नहीं देखना चाहता, अ गुड रिलेशनशिप नेवर कैन कम, अ गुड पर्सन कैन नेवर कम, ये सब फिल्मों में होता है। पॉजिटिविटी दैट इज़ द की फॉर अट्रैक्टिंग अ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इन योर लाइफ। पॉजिटिविटी में एक्सेप्ट जाइए, मैनिफेस्टेशन में फुल एनर्जीज दीजिए, वाइब्रेशन पॉजिटिव रखिए, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मीट द लव ऑफ योर लाइफ। ऑल द बेस्ट, बाय।